प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। आइए मिलकर के हम पिता परमेश्वर की धन्यवाद करें, स्तुति करें, क्योंकि जहाँ 2 या 3 लोग मिलकर के पिता परमेश्वर को स्तुति करते हैं, याद करते हैं, धन्यवाद देते हैं, संगति करते हैं, यकीन मानिए जो हमारी दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ चल रहा है, जहाँ पर भी हम अपनी लाइफ में स्टक पड़े हैं और इस दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी शैतानी कार्य चालें और जो भी एक कन्फ्यूजन का माहौल रहता है दुनिया में, उससे जो है पिता परमेश्वर के वचन के द्वारा हम बच पाते हैं। तो आइए मिलकर के हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा आज के इस सुंदर दिन को देने के लिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन सभी भाई बहनों के साथ मिलकर के कि प्रभु पिता, जब हम तेरे वचन पर ध्यान देते हैं, मनन करते हैं पिता परमेश्वर, तो हम तेरे वचन को पिता परमेश्वर अपनी ज़िंदगी में उतारें और पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा हम अपनी ज़िंदगी को चलें। तेरा वचन रूपी बीज प्रभु पिता हमारे जीवन में पड़े और हमारे जीवन के हर एक एरिया में बहुत सा फल आने पाए पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। इसे सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। आज का जो वचन है बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अच्छा है। आज का जो वचन है वो है मत्ती का 1:23, जिसमें लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। बहुत ही खूबसूरत वचन है। जब हमारे पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत पर, इस दुनिया पर जो है जन्म लिया, हमारे बीच में हमारा उद्धारकर्ता बन के आए और हमें उन सभी पापों से, उन सभी परेशानियों से, और जिस प्रकार से पिता परमेश्वर से जो हम दूर थे, हमें एक किया। ये बहुत ज़रूरी है कि हम पिता के उस बलिदान को याद रखें, अपने जीवन में हमेशा रोज़ याद रखें इस चीज़ को, कभी भी ना भूलें। क्योंकि क्या होता है कि आजकल के टाइम में हम अपनी लाइफ में इतने बिज़ी होते हैं कि हम भूल जाते हैं, कैजुअल हो जाते हैं कि ये एक इंसिडेंट टाइप का हुआ, मतलब सिर्फ एक दिन का क्रिसमस हुआ या एक दिन का गुड फ्राइडे हुआ, लेंट हुआ, ईस्टर हुआ। जबकि देखा जाए तो हमें हर एक दिन, हर एक पल जो पिता परमेश्वर ने ये दिया है, जब हम रात को सोते हैं, पिता परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं अपने स्वर्गदूतों के ज़रिए, है ना। और जब हम उठते हैं तो पूरी रात में जो उन्होंने हमारी सुरक्षा की, रक्षा की, हमारे साथ बने रहे, सुबह उन्होंने हमें उठाया। जो जीवन जो है वो पिता की तरफ से हम में से हर एक जने के लिए गिफ्ट है। जो हम ये ज़िंदगी जी रहे हैं, हम इसे एक कैजुअल तरीके से लेते हैं कि भाई बस हाँ ठीक है, मिल गई है ये ज़िंदगी, लेकिन ये ज़िंदगी बहुत ख़ास है, इम्पॉर्टेंट है। पिता परमेश्वर ने हमें ये ज़िंदगी दी है तोहफ़े के तौर पे। हमें इसको जीना चाहिए, भरपूरी से जीना चाहिए, धन्यवादिता के साथ जीना चाहिए। हमारे अंदर जो सांसें चलती हैं, जो कि एक मिरेकल है, जो सांस हमारी ज़िंदगी में चल रही है, हम जो ये सांस लेते हैं, ये पिता परमेश्वर ने हमें दी है। ये चमत्कार ही तो है। हम रोज़ इस चमत्कार को हर पल, हर घड़ी जीते हैं। तो हमें इन सभी चीज़ों के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर पिता हमारे साथ हैं, हमारे हर एक सिचुएशन में, चाहे वो खुशी का हो, चाहे वो दुख का हो, चाहे हम किसी भी अवस्था में पड़े हों, पिता हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। लेकिन पिता हमें कभी नहीं छोड़ता, लेकिन हम जो हैं कई बार इस चीज़ को भूल जाते हैं और चीज़ों को बहुत ही लाइटली और कैजुअली लेने लगते हैं। हमें हमेशा याद रखना है अपनी उस ताकत को, अपनी उस पावर को जो पिता में है, जो पिता के थ्रू हमें मिलती है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे कहते हैं ना कि जो मछलियाँ हैं वो पानी के अंदर जब रहती हैं तो वो उनका एक पानी जो है वो उनका एक एटमॉस्फेयर है ना। मछलियाँ पानी में ही ज़िंदा रहती हैं, लेकिन जब उनको पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो तड़प तड़प के मर जाती हैं।
हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पिता परमेश्वर है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पिता परमेश्वर है, जो पिता परमेश्वर ने हमें अपने वचन दिए हैं। पिता परमेश्वर ने जो हमें एक सुरक्षित वातावरण में रखा है अपने स्वर्गदूतों के ज़रिए। हमारी ज़िंदगी में जो लोग हैं वो पिता के थ्रू हमारी ज़िंदगी में आते हैं, क्राइस्ट माइंडेड लोग जिसे कहते हैं, है ना। और बहुत ज़रूरी है हमें हर एक चीज़ का धन्यवाद देना, हमारे घर के लिए, हमारे खाने पीने, चलने फिरने, हर एक चीज़ के लिए, हमारी जॉब, बिज़नेस, जो भी हम जिस भी चीज़ को कर रहे हैं, पिता परमेश्वर हर एक चीज़ में बसे हुए हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम पिता परमेश्वर को हमेशा याद रखें, हमेशा उनकी उपस्थिति को जो है एक जिसे कहते हैं कि लिविंग तरीके से जिए। मतलब ऐसे ना करें कि कोई था या कोई है, कोई दूर का परमेश्वर है, नहीं, वो हमारे साथ ही रहते हैं, वो हमारे साथ ही चलते फिरते हैं, है ना। और जितने जैसे कि आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं, जैसे कि आप अपने हस्बैंड के साथ हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, है ना, सेम वैसे ही पिता परमेश्वर आपके साथ रहते हैं, आपके साथ चलते फिरते हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा जो जीवन है वो पिता के साथ जो है, मतलब हम पिता को हमेशा अपने जीवन के जो भी हम कार्य करते हैं, अगर हम सुबह से लेके रात तक पिता को उस चीज़ का एहसास हमें हमें खुद भी होना चाहिए, और इस चीज़ में हमें चलना भी चाहिए। हम सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्रेयर टाइम हमने बांध लिया है कि सुबह हमने प्रेयर करके निकले और रात को सोने से पहले हमने प्रेयर किया। वो सही है, वो ठीक है, बहुत अच्छा है कि हम इस तरीके से अगर प्रेयर करते हैं, वो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ है। लेकिन पिता को सिर्फ आप एक लिमिट करके ना रखें। पिता परमेश्वर अनलिमिटेड है, मतलब अनलिमिटेड हैं। आप जिस प्रकार सांस लेते हैं, पिता परमेश्वर आपके साथ उसी तरीके से रहते हैं। आपको ज़रूरत है कि आप जब भी खाएं पिएं, चले फिरें, सोचे समझे आप उनसे बातें करें, अपने जीवन के लेके अपने हर एक चीज़ में आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। खाना बनाते समय, आप काम करते समय, आपको यकीन मानिए जब आप इस तरीके से संगति बनाते हैं, पवित्र आत्मा जो है ना आपको गाइड करता है, पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है, पवित्र आत्मा आपको मदद करता है कि प्रभु पिता को क्या पसंद है। वो आपको उस नेचर, उस व्यवहार से मिलवाता है जो पिता का है। सिर्फ इस चीज़ में बंधे ना रहें कि मुझे एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी है, मुझे सिर्फ ओबे करना है, वो करना है, दैट इज़ ऑल्सो गुड, फाइन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पिता परमेश्वर हमारे पिता हैं, मतलब आप अपने पिता के साथ किस तरीके से रहते हैं, आप उन्हें प्यार करते हैं, है ना, आप उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। वो कोई चीज़ बंधी हुई नहीं है, वो दिल से निकलती है ना। तो उस प्रकार का रिलेशनशिप होना चाहिए। जब आप यकीन मानिए, जब आप इस तरीके के रिलेशनशिप में बने रहेंगे ना, ज़िंदगी में आपके कितने भी बड़े से बड़ा, यकीन मानिए बड़े से बड़ा कोई भी तूफ़ान आए, कोई भी मुश्किलात आए, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में लेके हो, जॉब में लेके हो, बिज़नेस में लेके हो, आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि प्रॉब्लम आई है, क्योंकि आपके सर पर, आपके साथ जो है, क्योंकि आपके अंदर से वो डर निकल गया, वो ऑटोमेटिक होता है, दैट इज़ वेरी नेचुरल। आप ज़िंदगी में कुछ भी फेस कर रहे होंगे ना, वो आपको जो वो भार है ना, वो भार आपको नहीं लगेगा। जैसे आप दुनिया में होते हो, मतलब एक दुनिया का लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो ना उनका सोना, उनका चलना फिरना बहुत हेवी हो जाता है, सोच सोच के कि भैया कैसे होगा, किस तरीके से हम निकलेंगे। लेकिन जब परमेश्वर पिता की आत्मा आपके साथ रहती है ना, तो आप इस चीज़ को इतनी ईज़िली डील करते हैं, क्योंकि पिता का पीस आपके अंदर होता है और आपको वो ना परेशान नहीं होने देता। तो यकीन मानिए और उस पीस के अंदर आइए, उस पीस को ग्रहण कीजिए। वो पीस आपको तब मिलेगा जब आप
आपके जीवन में पवित्र आत्मा होगी, पवित्र आत्मा की संगति होगी। बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ हो। आई होप कि मैं आपको समझा पाई होंगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, और मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।